इस बात में कोई शक नहीं कि अर्थ के साउथ पोल में मौजूद एंटार्क्टिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जहां कुदरत इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे दूर, सबसे वीरान और सबसे खुश्क कॉन्टिनेंट है। लेकिन इन सब मुश्किलात के बाद भी यहाँ पिछली कई सदियों से इंसान रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वैस रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यूनिवर्सल टॉक। दोस्तों, एंटार्क्टिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसमें पूरा अमेरिका और पूरा इंडिया एक साथ फिट आ सकते हैं। इमेजिन करें कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट का 98% हिस्सा गहरी बर्फ से भरा हुआ है। इतनी गहरी कि यहाँ कई हिस्सों में 5 किलोमीटर डीप में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वैसे तो यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन साल में 1 या 2 बार यहाँ गर्मियाँ भी पड़ती हैं। लेकिन इस गर्मी में यहाँ का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि यहाँ सारा साल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही नहीं होता, तो इसी वजह से यहाँ बर्फ मेल्ट ही नहीं होती। एंटार्क्टिका में ह्यूमिडिटी ना होने के बराबर है। नॉर्मली हमारे पास हवा में 40% से लेकर 80% तक वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, जो इंसानी सेहत के साथ साथ इकोसिस्टम के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन एंटार्क्टिका में ह्यूमिडिटी लेवल सिर्फ और सिर्फ 0.03% होता है। यही वजह है कि एंटार्क्टिका में स्किन डिजीजेज और डिहाइड्रेशन काफ़ी कॉमन है। कुल मिलाकर बात यह है कि एंटार्क्टिका इंसान तो दूर की बात किसी और जानदार के लिए भी नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी इंसान यहाँ मौजूद हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है रिसर्च। जैसे स्पेस भी इंसान के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन इंसान ISS में सिर्फ रिसर्च के लिए रहते हैं। इसी तरह एंटार्क्टिका में भी साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए भेजा जाता है। ये है यहाँ का अमेंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन। ये एक अमेरिकन बेस है जहाँ पर गर्मियों में 150 और सर्दियों में सिर्फ 45 साइंटिस्ट और स्टाफ रहते हैं। यहाँ तक इनको पहुँचाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है बाय प्लेन। एंटार्क्टिका में कोई एयरपोर्ट या कोई प्रॉपर रनवे तो नहीं है और ना ही गहरी बर्फ की वजह से बनाया जा सकता है। यहाँ रनवे कंक्रीट से नहीं बल्कि इस चीज से बनाया जाता है जो यहाँ सबसे ज्यादा है, और वो है बर्फ। बर्फ पर रोलर्स चलाकर इसे सख्त किया जाता है ताकि इस पर प्लेन लैंड कर सके। साउथ पोल अमेरिकन स्टेशन पहली बार 1956 में लकड़ी से बनाया गया था, जो फौरन ही बर्फ में धंस जाता था। 1974 में इसे अपग्रेड करके इसकी जगह एक बहुत बड़ा इग्लू बना दिया गया। पूरी बेस इस इग्लू में रहती थी। अमेरिका का ये प्लान भी नाकाम रहा क्योंकि सर्दियों के मौसम में बर्फ इसके इर्द गिर्द जमा हो जाती थी। 2008 में अमेरिका एक नई अप्रोच के साथ मैदान में उतरा और इग्लू को भी रिप्लेस करके ये चीज बनाई। इस बिल्डिंग की खास बात ये है कि इसकी शेप एरोडायनेमिक है। इसको हाइड्रोलिक पिलर पर बर्फ से थोड़ा उठा कर खड़ा किया गया है। एरोडायनेमिक शेप की वजह से बर्फ इसके नीचे और ऊपर जमा नहीं होती। एंटार्क्टिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है जिसे कोई कंट्री ओन नहीं करती। यहाँ पर 29 कंट्रीज के अपने अपने रिसर्च बेस बने हैं। लेकिन सवाल ये है कि साउथ पोल में कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जो दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं। यहाँ ज्यादातर स्पेस रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती हैं। नॉर्मली हवा में मौजूद वेपर्स आसमान को धुंधला कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पेस में देखने में मुश्किल आती है। लेकिन एंटार्क्टिका में ह्यूमिडिटी ना होने के बराबर है, इसीलिए यहाँ आसमान बिल्कुल साफ होता है और स्पेस में बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता है। ये है ब्लैक होल की पहली तस्वीर जो कि एंटार्क्टिका से ही ली गई थी। एस्ट्रोनॉमी के अलावा यहाँ आइस कोर्स पर भी रिसर्च की जाती है। लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ का क्लाइमेट कैसा था, तब हवा में कौन कौन से पार्टिकल्स और गैसेस थी, ये सारे राज एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे छुपे हैं। जैसे यहाँ आने का एक ही जरिया है, वैसे ही यहाँ से जाने का भी एक ही जरिया है। साउथ पोल में भी सिर्फ 3 महीने का पीरियड होता है जिसमें एयरक्राफ्ट आ या जा सकते हैं।
बाकी पूरा साल यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है। साउथ पोल में इंटरनेट भी नहीं चलता। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ पोल हमारी अर्थ का लिटरली बॉटम है। अर्थ का ऑर्बिट करती हुई सैटेलाइट्स साउथ पोल से गुजरती ही नहीं है और इसीलिए यहाँ इंटरनेट भी नहीं चलता। सिर्फ कुछ सैटेलाइट्स के सिग्नल सिर्फ कुछ टाइम के लिए साउथ पोल पर आते हैं। यहाँ दिन में सिर्फ 3 घंटे और 50 मिनट के लिए इंटरनेट चलता है, जिसमें इन्हें अपनी रिसर्च फाइल भी सेंड करनी होती है। विंटर सीजन में साउथ पोल स्टेशन पर सिर्फ 45 लोग होते हैं। इन लोगों को बड़ी एहतियात से जांच पड़ताल करके इस मिशन के लिए चुना जाता है। ये क्रू हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए फिट होता है। इस पीरियड में 6 महीनों के लिए रात होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन और होम सिकनेस के अटैक बहुत कॉमनली पाए जाते हैं और इस मुश्किल घड़ी में यहाँ कम्युनिकेशन भी ना होने के बराबर होता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये लोग 6 महीनों में इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे जिंदगी गुजारते होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।